नेकों पर वो गालिब आती हैं, बद उन पर गालिब आ जाते हैं। तो अब देखा कि वो जिस पर औरत गालिब आ जाती है, यानी जिसको तंग करती है, सताती है, और मर्द सब्र करता है, उसकी तारीफ बयान की गई कि ये तो नेक बंदे की अलामत है, शराफत की अलामत है कि औरत उस पर हावी हो गई। और बात सूरतों में जो मर्द गालिब होता है वो गोया बुरा बंदा होता है कि जो औरतों को दबाता है, उस पर जुल्म करता है। कि जो जुल्म करता दबाता है वो तो हर सूरत में बुरा ही बुरा है। तो इसलिए अगर आप में से किसी के घर में ऐसा है तो मायूस ना हो। इस ज़िम्न में हज़रत ख्वाजा अबुल हसन खिरकानी क़ुद्दस सिर्रुहु नूरानी की हिकायत बड़ी हौसला अफजा है। चुनाचे एक शख्स आपकी शोहरत सुनकर दूर दराज का सफ़र करके आपके मकान आलीशान पर हाजिर हुआ, दस्तक दी, अंदर जनानी आवाज़ आई कि क्या काम है। उसने कहा कि मुझे हजरत से मिलना है। तो वो जनानी जो थी आवाज़, वो आपकी ज़ौजा की थी। वो बुड़बुड़ाने लगी कि मेरा जो आदमी है वो तो बड़ा बेअमल और बदकिरदार शख्स है, और तुम क्यों उससे मिलने आए हो, चले जाओ, बेकार आदमी हो। जब उसने यह आवाज़ सुनी तो बेचारा बहुत तसब्जुब में आ गया कि ये क्या, कि मैंने इतनी विलायत की शोहरत सुनी और इनकी ज़ौजा इनके बारे में ये जज्बात रखती है। फिर सोचा कि अब इतनी दूर से आया हूँ तो मिलना तो चाहिए मुझे। तो वो घर से फिर पलट आए और लोगों से पूछा कि हज़रत ख्वाजा हसन खिरकानी से मुलाकात की कोई सूरत हो सकती है। तो किसी ने कहा कि इनको देखा था अभी ये इस तरफ गए थे, जंगल की तरफ। तो ये मुसाफिर जो था वो जंगल की तरफ बढ़ा आगे। तो जब दूर वीराने की तरफ निकला तो देखा कि सामने से कोई शख्स आ रहा है, उसके पीछे एक शेर चला आ रहा है और उस पर लकड़ियों का गट्ठा धरा हुआ है। ये अचंभे में पड़ गया कि ये क्या, ये गधा तो नहीं है, तो शेर है। शेर इनकी लकड़ियां उठा रहा है, बीवी यूं कह रही थी। तो ये मुअम्मा क्या है। तो अब वो तो रोशन ज़मीर थे, वलीउल्लाह थे। उन्होंने आवाज़ दी कि भाई ताज्जुब न करो, सोचो तो सही, मैं अगर अपनी बदमिजाज बीवी का बोझ ना उठाता तो क्या ये जंगल का राजा शेर मेरा बोझ उठा लेता। तो मेरे प्यारे प्यारे मीठे मीठे साईं भाइयों, कितनी तसल्ली है इसमें कि वो शरीफ आदमी थे, बुजुर्ग थे, बीवी बदमिजाज थी, लेकिन बर्दाश्त कर रहे थे और अल्लाह ने इनको कितना बड़ा मकाम दिया था। तो इसलिए अगर बीवी तंग करती है तो आप परेशान ना हो, और चाहें तो ये विर्द भी कर लें, या मुअमिनो, इशा की नमाज पढ़कर 1100 बार अव्वल आखिर 3 बार दुरूद शरीफ पढ़कर ये तसव्वुर जमाएं कि मैं अर्श के साए में हूं और मेरी ज़ौजा अर्श के नीचे है। फिर तसव्वुर में अपनी ज़ौजा पर दम कर दें, फूंक मारे, बातचीत किए बगैर सो जाएं। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इसकी बरकतें ज़ाहिर होंगी। अब इसमें रोज़ करना है ये अमल, इतना बड़ा अमल नहीं है,
और जब तक मसला हल नहीं होता अमल जारी रखिए। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अलीजा, ये बात तो ठीक है कि अगर बीवी बदमिजाज हो तो आपने वजीफ़ा इरशाद फरमा दिया, लेकिन सिर्फ बीवी ही तो बदमिजाज नहीं ना होती। घर में जो बच्चों के अब्बू होते हैं वो भी बड़े ही बदमिजाज होते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, बाज़ औक़ात मारते भी हैं। तो इसके लिए भी इस्लामी बहनों के लिए कोई वजीफ़ा इरशाद फरमा दें कि वो कोई ऐसा वजीफ़ा करें जिससे इनके शौहर दुरुस्त हो जाएं, शरीफ हो जाएं। यही अमल औरत कर ले इसी तरीके पर। नीज़ अगर ये अमल करना चाहें तो भी कर सकते हैं, दोनों ही कर लें कि 11 रोज़ तक ज़ोहर की नमाज के बाद 1100 मरतबा या सबूरो पढ़कर दुआ करे। ये अमल दोनों कर सकते हैं, यानी कि बीवी अगर बदमिजाज है तो शोहर करे, शोहर बदमिजाज है तो बीवी कर ले। या सबूरो 1100 बार, अव्वल आखिर 3 बार दुरूद शरीफ पढ़कर दुआ करे। और ये अमल आपको, यानी ये अमल ज़ोहर की नमाज पढ़कर करना है और मुसलसल 11 दिन तक करना है। बीवी बदमिजाज है तो शोहर करे, शोहर बदमिजाज है तो बीवी करे। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला मुहम्मद। अलीजा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वजीफ़ा इरशाद फरमाया। अगर आप गौर करें 1100 मरतबा एक वजीफ़ा पढ़ना, फिर घर के काम काज, बच्चों को संभालना और भी कई मामूलात होते हैं, तो अब 1100 मरतबा रोज़ाना पढ़ना, वो भी 11 दिन तक, कोई आसान वजीफ़ा अता फरमा देना। आसान वजीफ़ा, सब्र की टाफ़ी जो है ना वो मुँह में रख लें आप। जब सब्र की टाफ़ी मुँह में रख लेंगे ना, अगर औरत मुँह में रख लेगी तो शोहर इंशाअल्लाह लड़ाई नहीं करेगा, और शोहर मुँह में रख लेगा तो बीवी लड़ाई नहीं करेगी। ट्राई कर लीजिए। जज़ाकल्लाह। ये टॉफ़ी कहाँ मिलती है बराए करम, इसका पता भी इरशाद फरमा दे। मदीने में। नहीं, मदीने वाले आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तालीमात और इनकी सुन्नतों के सांचे में ढल जाएंगे तो मसाइल हल हो जाएंगे इंशाअल्लाह। बराए करम इस फ़लसफ़े को कुछ वाज़े कर दें ताकि हम आम लोगों की समझ में आ जाए कि शोहर किस तरह सब्र करे, बीवी किस तरह सब्र करे। अल्लाह आपको इसकी जज़ा अता फरमाए। तो दोनों एक दूसरे की अहमियत पर अगर नज़र रखेंगे ना तो इंशाअल्लाह मसाइल हल हो जाएंगे। मसलन अगर शोहर तंग करता है तो बीवी इन अहादीस मुबारका पर तवज्जो करे जिसमें कहा गया है, कसम है उसकी जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, अगर कदम से सर तक शौहर के तमाम जिस्म में ज़ख्म हो जिनसे पीप और कच्च लहू बहता हो, फिर औरत उसे चाटे तब भी हक़ के शौहर अदा ना किया। तो अब इस हदीस पाक पर गौर करें कि शौहर की अहमियत कितनी ज़्यादा है। तो जब ये गौर करेगी तो इंशाअल्लाह इसके लिए जब शौहर की अहमियत पैदा होगी ना तो मसाइल हल होने की तरफ आएंगे।